हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा 11th है और हम लोग उसी मोल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसी पे आगे बात करते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा, तो उस पर आगे बात करते हैं और इन क्वेश्चन को देखो। जैसे अगर याद हो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो दिया है 12.046 गुणित 10 के घाते 23 NaOH में कुल मोल तथा भार ज्ञात कीजिए। बेटा मोल पूछा है, ठीक है ना, और याद हो अब मोल पूछा है, देखो कितना दिया, मोल पूछा है, भार। अब इसमें देखो बेटा, अगर इस तरह की संख्या कभी दिख जाए, पहचानना, अगर इस तरह की संख्या नंबर दिख जाए 24, जैसे हम बोलते हैं कि 24 दर्जन, 24 केले हैं, तो 24 केले में कितने दर्जन हैं, 2, या 12 केले में कितने दर्जन है, 1। तो जैसे इस तरह की कभी संख्या दिख जाए तो हम दर्जन बता सकते हैं। वैसे इस तरह की कभी संख्या दिख जाए तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोल और भार। तो समझ जाओ कि आपको उसकी क्या दे रखी है, NaOH में कि अणुओं या कणों की, या यौगिक है भाई, NaOH यौगिक भी बोल सकते हैं, तो उसकी संख्या दे रखी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, तो मतलब वो संख्या दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मोल और भार पूछ रहा है। तो याद हो, अगर वो चौराहे वाला अगर आपको याद हो, जब हम लोग चौराहे पे थे, तो अगर आपको याद हो इसमें, अगर चौराहा कहाँ चला गया भाई अपना, अगर चौराहे वाला अगर फार्मूला आपको याद है, ये है चौराहे वाला, अगर चौराहे वाला फार्मूला आप देखो अपना, तो जब कुल कणों की संख्या या यौगिक या परमाणु या अणु रूप में किसी भी रूप में दिया है अगर दिया हो, तो वहाँ 12.046 दिया है, और यदि वो उस कणों की संख्या दे रखी है और वहाँ से क्या चाह रहा, मोल, तो बेटा जो हेड है वो निकलेगा। पूंछ पकड़ लो, अगर इसको पूंछ कह रहा है कि ये निकालना है, तो भाग कर दीजिए किसका, Na का, अवगद्रो संख्या का, तो मोल निकल आएंगे। और जब मोल निकल आए तो फिर पूंछ पकड़िए, उसमें गुणा कर दीजिए और भार का, तो क्या निकल आएगा, भार निकल आएगा। अब आ जाओ, तो वहीं वापस से वहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। देखो, तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन था आपका, तो देखो संख्या दे रखी है, चौराहे पे चलें तो मोल निकले, फिर चौराहे से नंबर 1 की गली में चलें तो क्या निकले, भार। तो समझो, तो नंबर कौन सी, 1, 2, 3, ये तीसरे नंबर की गली है, याद है ना लास्ट क्लास में अगर बात हो, तो तीसरे नंबर की गली से हमें सीधे पहले नंबर की गली में जाना है। तीसरे नंबर की गली से सीधे कहाँ जाना है बेटा, पहले नंबर की गली में जाना है, और अगर आपको याद हो, और चौराहे से होते हुए जाना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करें तो आपका, अगर ये सॉल्व हो जाए तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो, तो पहला फार्मूला जो सोल्यूशन में, देखो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं तो NaOH यौगिकों या NaOH अणुओं की संख्या NaOH अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, या यौगिकों की संख्या भी बोल सकते हैं, जैसा प्रश्न में दिया हो, कितनी दे रखी, आपको प्रश्न में दे रखी है, कितनी आपको दे रखी है, 12.046 इंटू 10 के घाते 23। बट ज़्यादा सा NaOH क्या है, एक यौगिक है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो बट प्रश्न में अगर अणु दे रखा तो कोई बात नहीं, ठीक, अणु ही मान लेते हैं, लेकिन सामान्यतः NaOH क्या है, यौगिक, मोर करेक्ट, कल आपको बताया ही है पिछले लेक्चरों में। अब इसका फार्मूला होता है कि यदि कणों की संख्या दे रखी है और मोल निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, फार्मूला मोल बराबर होता है अणुओं या यौगिकों की संख्या बटे, फार्मूला क्या होता है, Na अवगद्रो संख्या। अब बेटा आपको कितना दे रखा है, 12.046 गुणित 10 के घाते 23 कणों की संख्या दे रखा है दे रखा है ना, और Na का मतलब कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल, और ये कितने के बाद भाग जाएगा, 2 के बजाएगा, कितने के जाएगा, 2 का। तो इसका मतलब आपके पास कितने मोल आ गए बेटा, 2 मोल। ये लो पहला हिस्सा सॉल्व, 2 मोल NaOH के, किसके, 2 मोल NaOH या अणु के या यौगिक के। अब बात समझ में आ रही है, अणु और यौगिक क्यों लगा रहा हूं, उसका रीजन समझ में आ रहा हो। अब इसी का ये तो पहला हिस्सा हो गया मोल। दूसरा हिस्सा देखो क्या कह रहा है, दूसरा हिस्सा कह रहा है सर भार बताइए। तो भार निकालने का तरीका आपको पता है ना, मोल दिया हो तो पूछ पकड़ो। तो देखो जब मोल से आप चौराहे में जाओगे तो वहां भी बताया कि मोल में क्या कर दिया जाए, गुणा किसका, अणुभार का। तो बेटा कितने मोल आए हैं सर, 2 मोल आए हैं।
अणुभार कितना है सर, सॉरी अणुभार कितना, हाँ अणुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, सभी को पता है, नहीं पता तो निकालें। सोडियम का कितना होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया टोटल 40, सही ना। तो यहाँ पे 1 सॉरी 40 क्या, हाँ सारी चीज मोल चल रही तो ग्राम, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बोलो 80 मोल ग्राम, ये इसका मात्रक बन जाएगा। और सही भी है, क्या हो जाएगा 80 मोल ग्राम, परफेक्ट आंसर एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 80 मोल ग्राम इसका भार होगा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरी गली से चौराहे पे आए तो मोल निकाले, चौराहे पे पहुंचने के बाद सीधे पहली गली में चले गए, तो तीसरी गली से नज़ारे देखने कहाँ गए बेटा, पहली गली में, याद है ना पहली गली में चले गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है समझ आ रही बात पक्का। तो ध्यान रखिएगा, चौराहे से चाहे आप जहां जाएं, जैसे बोले पूछ पकड़ो और सिरहाने में या उसके हेड की ओर सीधे पहुंच जाओ, टेल टू हेड चलना है। और बीच में गुणा करने को बोलो तो गुणा कर दो, भाग करने के लिए बोलो भाग कर दो, माइनस करने का कहीं है ही नहीं, दो ही चीजें, या तो गुणा या तो भाग, या तो गुणा या तो भाग। तो जहां गुणा का हो उससे उस चीज का गुणा करो, जहां भाग हो तो उस चीज का उसका वहां का पे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्लियर बात, ये चीज ध्यान रखेंगे, देखो ठीक है ना। अब अगली बात करें, आ जाओ अगला प्रश्न, चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न कह रहा है सर 44.8 लीटर, बेटा एसटीपी है, एसटीपी की बात किस गली में होती है बेटा, अगर याद हो तो चौराहे पे जाओ, एसटीपी की अगर आपको याद हो तो किस गली में बात होती है बेटा, गली नंबर दूसरी, ये देखो ये दूसरी गली है, दूसरे नंबर की गली में बात होती है एसटीपी की। तो बेटा एसटीपी पर आयतन दिया है, कितना दिया है 44.8, अब पूछा आपसे क्या है मोल, तो 44.8 दिया है, तो बेटा देखो पूछ पकड़ो टेल, तो अगर आयतन दिया है तो उसमें भाग करना है कितने का 22.4 लीटर का, तो क्या निकल आएगा मोल। चौराहे में पहुंच गया, पहला सूत्र आयतन गैस का लीटर में एसटीपी पर गैस का आयतन भागे 22.4 बराबर क्या आ जाएगा मोल, तो पहला सूत्र ये बन गया। मोल आ गया चौराहे पे, तो अब सीधे कौन सी गली में चले जाओ, पहली गली, तो दूसरी गली से पहली गली में जाना है। यदि भार पूछा है या पूछा होता, अगर पूछा है अणुओं की संख्या, तो बेटा कौन सी गली में जाना है, तीसरी गली में घूमने जाना है। तो वहां पे है कि मोल आ जाए तो मोल में पूछ पकड़ो, कह रहा गुणा कर दो किसका, अवगाद्रो संख्या का, तो आपको कुल उसमें अणु होगा तो अणु मिल जाएगा, परमाणु होगा तो परमाणु मिल जाएगा, यौगिक होगा तो यौगिक मिल जाएगा, जो भी होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो भाई। तो आ जाओ बात करते हैं अगले उसमें। तो अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा प्रश्न देख लें एक बार, फिर से देख लो सब लोग। कह रहा है कि 44.8 लीटर CH4 के आयतन में कुल मोल तथा भार एवं अणुओं की संख्या, ये तो बेटा कह रहा तीनों जगह जाओ, तीनों गलियों का नजारा दिखाओ, मतलब कह रहा कि पहले मोल निकालो, फिर मोल से पहली गली में जाओ, भार निकालो, फिर वापस से कह रहा कि किस गली में आओ, तीसरी गली में आ जाओ और क्या निकाल दो, बोलो अणुओं की संख्या, सही ना। तो आ जाओ करते हैं, चलो बात करते हैं, आ जाओ। तो लो सबसे पहला सॉल्व किया जाए, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तरीके से लिखेंगे, दिया है, बढ़िया से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, क्या दिया है सर 1 मिनट देख लो फिर से बेटा, क्या दिया है, हाँ 44.8 लीटर CH4 का आता है, कितना दिया है बेटा 44.8 लीटर। सर आपको कैसे पता, आयतन है बेटा वॉल्यूम, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, 44.8 लीटर आयतन है, आयतन एसटीपी पर 44.8 लीटर आयतन एसटीपी पर, किसका, CH4 का सर दिया, CH4 मतलब मीथेन का, ठीक। पहला अब इसमें प्रश्न कह रहा सर क्या निकालो इससे,
पहले तो चौराहे पे चलें, क्या निकालना है? मोल। तो मोल निकालने के अभी बताया, यदि आपको मोल निकालना है, आयतन दिया है, तो फार्मूला होता है गैस का आयतन, गैस का आयतन अगर एसटीपी पर है तो उसमें भाग कर दीजिए 22.4 लीटर का। तो बेटा देखो कितना है, 44.8 लीटर। सर आपने डाटा बहुत शानदार सर के गुज गुज, सही ना? तो लीटर से लीटर कैंसिल, 22.4 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो हो जाएगा 2 मोल CH4K। कितने मोल? 2 मोल CH4K। सही है, 2 मोल CH4K हो जाएगा। अब उसके बाद 2 मोल CH4K, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई, समझ आ रही बात? अब चौराहे पहुंच गया, पहली गली में चले, पहली गली फार्मूला बताया था, भार निकालना, क्या कर दो, भार बराबर किसके भार? CH4 का। पूरा लिखा करें, पूरा लिखा करें। सर आपने सिखाया नहीं, बिल्कुल सीखो भाई। क्या गलती हो गई है, क्या सीखना है? CH4K, CH4 का, के नहीं बेटा, का कर लो, CH4 का भार। तो CH4 का भार निकालना है तो क्या होता है फार्मूला? सर पूंछ पकड़ा, पूंछ में कौन मिला? मोल। फिर सर करना है उसमें क्या? गुणा किसका? सर अणुभार का। अभी अभी दिखाया था, याद है? नहीं तो देख लो, सामने कॉपी रखी होगी, इसमें देखो कितने मोल आए। सर 2 मोल है, 2 मोल है। भार कितना होता है? सर मेथेन है, मेथेन का भार सर निकालिए, कैसे होगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 गुणते 1, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का, तो 4 से गुणा कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 12 4 16। तो कितना आंसर हो जाएगा? 16 ग्राम। तो आंसर कितना हो जाएगा? बोलो, 32 ग्राम। और डायरेक्ट जिसको पता हो उसको पहले ही समझा रखा हूं, जवानी देखो 44.8 लीटर है, आप जानते हो यदि 22.4 होता तो 1 मोल होता, 44.8 है तो 2 मोल, और 1 मोल का भार 16 ग्राम होता तो 2 मोल का कितना होगा? 32 ग्राम। डायरेक्ट मुंहजवानी ट्रिक बता रखी है सबको, पहले 1 2 तीसरे 1 से लेके 5 लेक्चर तक यही समझाया कि डायरेक्ट कैसे करना। सीधे आप जानते हो 22.4 लीटर एसटीपी पर आयतन, उसके अणुभार के, उसके 1 मोल के, उसके 1 अवगाद्रो संख्या के, ये चारों डाटा बराबर है। मतलब 1 मोल लिखें या Na लिखें या उसके अणुभार 1 मोल का अणुभार ग्राम में, या उसी गैस है तो 22.4 लीटर आयतन एसटीपी में, चारों डाटा बराबर होता है किसी एक के लिए। मतलब 1 मोल के रिस्पेक्ट में चारों डाटा एक यौगिक अणु परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर है। 1 मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर कण होते हैं, फिर उसमें उतने अणु होते हैं, और ये कह सकते हैं कि यही उसका अणुभार हो सकता है, उसका 1 मोल का जो अणुभार है, और वही अणुभार वो भी किसमें? ग्राम में, और वही 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल का किसी भी दुनिया की कोई गैस हो, यदि वो 1 मोल होगी तो एसटीपी पर आयतन सदैव 22.4 आएगा। तो अगर 2 मोल होगी तो 44.8 है, तो 44.8 में कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो 1 मोल में CH4 का भार आप जानते हो 16 ग्राम होता, तो 2 मोल में 32 ग्राम। सीधे आंसर। अब उधर भी आपको पता चल गया होगा, यहीं पे सॉल्व कर लो। कौन सा? तीसरा कणों की संख्या कह रहा है ना, बताओ। आप जानते हो 1 मोल में जैसे 1 दर्जन में कितने केला? 12, तो 1 मोल में कितने? 6.023 × 10 की पावर 23 कितने होते हैं? 6.023 × 10 की पावर 23 1 मोल में। तो 2 मोल में तो जस्ट उसका दुगना, कितना? 12.046। उत्तर निकाल लो। अब पूरे तरीके से कर लो, तरीके से कहने का मतलब तरीके से सॉल्व कर लो। तीसरी गली में चलते हैं। अगर कणों की संख्या, यहाँ पे किसके हैं? CH4, और CH4 क्या है बेटा? एक अणु है, तो CH4 वो भी कैसा अणु है? ठीक है ना? तो देखो CH4 के अगर हमें अणु निकालना हो तो CH4 के कुल अणु, तो कुल अणु अगर निकालना है तो देखो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मोल गुणते अवगाद्रो संख्या। तो मोल कितने हैं सर? 2 मोल आए हैं। अवगाद्रो संख्या कितने? अवगाद्रो संख्या बोला ना बेटा, तो अवगाद्रो संख्या का मतलब 6.023 × 10 की पावर 23। सही ना? बोलो भाई, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर ये 12.046 × 10 के घाते 23
CH4 के अणु। कोई दिक्कत? यहां तक सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहां डाउट हो जिस पॉइंट में उस पॉइंट को कमेंट कर देना। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और उस चीज को मैं गारंटी ही डिस्कस करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। अगला प्रश्न सॉल्व करें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है बेटा अगर अगला प्रश्न कह रहा है तो देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 56 ग्राम नाइट्रोजन है, नहीं ये अगला प्रश्न कौन सा है, ये वाला ना, 64 ग्राम ऑक्सीजन के भार में कुल अणु बताइए। अब यहां पे गौर करना है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का मतलब क्या बेटा, O2, भार दिया है, फिर चौराहे पे पहुंचेंगे मोल मिलेगा और कुल अणु चाहिए तो सीधे कहां जाना है, तीसरी गली, मतलब पहली से तीसरी गली की ओर सारे फार्मूले लगा लो। अब पहली से तीसरी गली में 2 फार्मूले, पहले चौराहे में चलें, चौराहे में तो तुरंत पहुंच जाओ आप, चौराहे में पहुंच गए, फिर उसके बाद चाहे जहां जाओ, तीसरी गली में बोले तीसरी में जाओ, पहले में बोले पहले में जाओ, दूसरी में बोले दूसरी में जाओ, जहां बोले वहां जाओ, सही ना। तो चलो आओ चौराहे पे चलते हैं, पहले चलो सॉल्व करें। तो ऑक्सीजन का भार, कितना भार दिया बेटा, 64 ग्राम, ठीक है ना। तो आ जाओ पेज नंबर 24, अगला पेज। तो देखो सबसे अब सोल्यूशन का तरीका, सबसे पहले दिया है, तरीके से लिखें, दिया है सर, क्या दिया है सर, भार दिया है सर, आपको कैसे पता, ग्राम लगा है, ग्राम किसका मात्रक होता है, भार का, किसका भार सर, ऑक्सीजन का, ठीक है ना, किसका भार दिया, ऑक्सीजन का। तो आप यहां पे लिख लें, ऑक्सीजन का भार बराबर दिया है सर 64 ग्राम, सही ना बेटा। ऑक्सीजन का मतलब क्या, O2 बता रखा है, O2 याद है ना, डायटोमिक O2 भार दिए, क्यों है इसका रीजन पिछले लेक्चर में दे चुका, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहां तक समझ आ रही बात। अब देखो आगे, तो O2 का भार कितना है, 64 ग्राम, कितना है 64 ग्राम। सबसे पहले मोल निकालो, तो मोल निकाले तरीका, पहला प्रश्न बताओ, भार बटे अणु भार, अरे याद है पहली गली से चल रहे हैं चौराहे पे, भार कितना दिया है सर 64 ग्राम, अणुभार ऑक्सीजन का सर, अगर ऑक्सीजन एटम बोला होता तो 16, कुछ नहीं मिला तो O2 लेंगे, तो O2 का मतलब कितना सर 32 ग्राम रखेंगे। अरे एक ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक 16 परमाणु भार होता है, सही ना, तो 32 तो कट गया, कितना आया सर 2 मोल, कट जाएगा ना, 32 दूनी 64, 2 मोल किसके, ऑक्सीजन अणु के, कुछ नहीं लिखा तो हम अपने से लिख देंगे ऑक्सीजन अणु का। आ गया पहला प्रश्न। अब कहां कह रहा है सर, तीसरी गली में चलना है, तो दूसरा हिस्सा निकालो, इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करो। मोल आ गया, मोल आ गया तो बिल्कुल अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की, ऑक्सीजन अणुओं की कुल संख्या निकालो, वही कुल संख्या का मतलब क्या, दर्जन से चलना है केले की ओर, तो 1 दर्जन में 12, तो 2 मोल में तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल गुणते Na, तो बताओ कितने मोल सर, 2 मोल। Na का मान 6.023 इंटू 10 की पावर 23, कितना आया सर 12.046 इंटू 10 की पावर 23 अणु, किसके, ऑक्सीजन के। समझ आ रही बात, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जहां डाउट हो कमेंट करिएगा, बोलो, ठीक है, ले लिया है भाई। अब आ जाओ अगले, उसमें अगला प्रश्न कह रहा है सर, देखो बेटा, कह रहा 56 ग्राम नाइट्रोजन के भार पर STP पर आयतन ज्ञात करो, ठीक है ना। तो अब आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक, आ जाओ भाई। कह रहा है 56 ग्राम, कितने ग्राम बोला है, याद है ना, 56 ग्राम नाइट्रोजन। तो देखो 56 ग्राम नाइट्रोजन के भार में STP पर आयतन निकाल, मतलब भार दिया है भार, तो कौन सी गली चलना है बेटा सर, आपको पहली गली से किस गली में चलना है, तीसरी गली में, पहली गली से, क्यों, जो दिया है वो उस गली में है, पहली गली में, उस गली से जाके क्या निकालना है, बोलो, STP पर आयतन। तो पहली गली से चौराहे पे नीचे दूसरी गली में आना है, आयतन निकाल लो, बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन, वही चीज देखो, सोल्यूशन में दिया है सर, क्या दिया है, भार दिया सर, आपको कैसे पता बेटा, भार मात्रक है किसका, सॉरी ग्राम मात्रक है किसका, भार का, तो पता चल गया। अब प्रश्न में बोला किसके बारे में है सर, नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का भार ही होगा। तो नाइट्रोजन का भार कितना दिया बेटा, 56 ग्राम,
सबसे पहले कहाँ चले, चौराहे पे सर चलिए, कुछ मत करिए, चौराहे पे चलिए, चलो चौराहे पे चले, मन मूव गया है भाई। चौराहे किसका, नाइट्रोजन के मोल पहला, तो मोल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, भार बटे अनुभार। पूंछ पकड़ो, पूंछ में भाग दिया अणुभार का तो सिर निकल आया। सिर क्या है बेटा, मोल। याद है चौराहे पे जाने पे। तो देखो दिखाऊं, देख लो एक बार इस चीज को, मान लो किसी को ना समझ में आया अभी तक, तो देखो एक बार फिर से देख लें, चौराहे पे चलना सीखें बेटा। देखो क्या कह रहा है, भार दिया है तो ये पूंछ हो गई, पूंछ को पकड़ा तो भाग देना है, ये भाग का निशान किसका, अणुभार का। हेड निकल आया, सिर पता चल गया। सिर क्या है बेटा, मोल। मोल अगर पता है तो फिर इसकी पूंछ पकड़ो, तो मोल में क्या कर दें, गुणा 22.4 का, तो इस टीपी पर क्या निकल आएगा, आयतन। ये हेड फिर निकल आया। समझ आ रही बात ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शंका और समाधान सब यहीं पे हो जाए। तो भार कितना है बेटा, 56 ग्राम। सर क्या बेटा, सर सावधान, क्यों सावधान सर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है लिख दिया है, इस बार N2 लिख दिया है, ना लिखा होता तब भी हम N2 लेते हैं, क्योंकि आपने बताया है गैसें द्विपरमाणविक रूप में डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, द्विपरमाणविक फॉर्म में रहती हैं। जैसे एक नाइट्रोजन का होता है भार, कहां से पता चला, आवर्त सारणी से। नाइट्रोजन का होता है 14, 2 होगा तो 28, तो 28 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 28 गुना 56, बेटा कितना मोल आ गया, फिर 2 मोल। सर आपके सारे आंसर 2 ही मोल के, सर बेटा मैंने ऐसे ही सेट कर रखा है ताकि इजीली कट जाए। कठिन वाले सवाल भी आगे आएंगे, अगले लेक्चर से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अभी इस पे एक पूरी पैटर्न ऑफ सीरीज अब अगले लेक्चर से क्वेश्चन की मिल जाएगी। फिर उसके बाद इसका अगला हिस्सा हम लोग मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, फार्मलता, मोल प्रभाग, इन सब को पहले पढ़ेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। एक हिस्सा आपका हो गया। फिर उसके बाद लिमिटिंग रीजन पढ़ना है, सीमांत अभिकर्मक, फिर अगले ऐसे करके 5 हिस्सों में पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा पूरा यहाँ से कंप्लीट होता है। इनकी कुछ वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मुझे और आपको कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ से चैप्टर, हाँ इसका थोड़ा सा अगला वाला हिस्सा देख लो, दूसरा नंबर, फिर आप जानते हो। तो दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, कुल अणु, भाई नाइट्रोजन अणु ना, तो कुल अणु नाइट्रोजन के, तो कुल अणु किसके, नाइट्रोजन के। तो बिल्कुल मोल पता है, तो फार्मूला भी अभी जस्ट आपको पता है क्या होगा बेटा, मोल गुणते क्या, सर मोल गुणते क्या, Na, तो Na लगा, Na पूछा है क्या, मुझे लगता है STB पर आयतन पूछा ना। चलो अच्छा इसको भी निकाल लो, कोई बात नहीं, पूछा नहीं तो निकाल लो। 2 मोल गुणते कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर जानते हो। तीसरा निकालो STP पर आयतन, STP पर नाइट्रोजन गैस का आयतन, इसको भी निकालो, यही आपसे पूछा तीसरी गली वाला, इसको निकालो। तो आयतन निकालने के लिए क्या कह रहा है, चौराहे, पूंछ कहां जाना है, हेड, सिर के तरफ, सिर में कौन है, आयतन। तो फार्मूला क्या होता है, किसी का मोल दिया हो तो STP का आयतन बराबर, तो फार्मूला हो जाएगा मोल गुणते 22.4 लीटर STP पर। तो STP पर है ही है, तो कितने मोल आए हैं, 2 सर, 2 मोल आए हैं, सही ना। तो 2 गुणते 22.4 लीटर, डायरेक्ट भी बता सकते हो 44.8 लीटर आंसर, डायरेक्ट भी आप बता सकते थे 44.8 लीटर। देखो देखो मोल गुणते 22.4 लीटर फार्मूला हो गया, सही ना। अब 2 गुणते 22.4 तो कितना आ गया, 44.8 लीटर। और डायरेक्ट बता कैसे, 56 ग्राम दिया है सर, 28 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 56 ग्राम में 2 मोल। 1 मोल का आपको पता है कितनी संख्या, 6.023, तो 2 मोल में 12.046। 1 मोल में फिक्स है आयतन सर, किसी दुनिया की गैस हो 22.4.8 लीटर, तो 2 मोल में 44.8 लीटर। डायरेक्ट मुंह जवानी, और सब सिखाया है, 1 से 5वें लेक्चर में पूरा सिखा रखा है, आराम से निकालो बैठ के घर पे जाके, ठीक है ना। यहाँ तक हो गई बात, तो यहाँ तक हो गया डिस्कस। अगले लेक्चर में न्यू सीरीज क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले समय में PDF PPT मिल जाएगी बेटा, थोड़ा सा डिले है, नो डाउट, वर्क काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।